अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए किचन के हवाले से बड़े ही शानदार किस्म के 5 टिप्स लेकर आई हूं। तो सबसे पहले टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है जनाब। करेले सबको बहुत पसंद हैं। अक्सर लोगों को इसकी कड़वाहट के साथ मसला होता है। इसके ऊपर आप जब नमक छिड़क के 3-4 घंटों के लिए धूप में रखें तो तब जाकर ये पानी छोड़ते हैं और इनकी कड़वाहट दूर होती है। तो इतने लंबे झंझट में पड़ने के बजाय मैं आपको सिंपल एक टिप बता दूं। आपने करेले इस तरीके से काट लेने हैं। काटने के बाद इनके ऊपर नमक छिड़क के आपने इसको 40 सेकंड के लिए 35 से 40 सेकंड के लिए आपने इनको अवन कर लेना है। ये मेरे पास आधा किलो करेले थे और मैंने इनको 40 सेकंड तक अवन किया है। आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा आसानी से करेलों ने सारी करवाहट आपने निकाल दी है। इतने ग्रीन ग्रीन ज़बरदस्त से करेले देकर मुँह में मेरे फिर से पानी आ रहा है। ये ज़रा से भी कड़वे नहीं लगेंगे। सारा इनकी जो कड़वाहट है वो एकदम निकल जाएगी। आप इनको धो के निचोड़ के आप पका सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि 40 सेकंड के अंदर इसने कितनी कड़वाहट निकाली है करेलों ने। अभी मैं निचोड़ती हूँ, निचोड़ के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मसल के नमक लगाया हुआ है मैंने इनको। मसलने के बाद मैंने 40 सेकंड अवन किया और ये देखें इसकी कड़वाहट कितनी आसानी से सारी की सारी एकदम निकल गई है। अभी मैंने इसको पानी नहीं लगाया, पानी से मैं इसको बाद में दूंगी। तो है ना, ये ज़बरदस्त टिप 3-4 घंटों का काम सिमट के सिर्फ 40 सेकंड में हो गया है। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग टिप है। बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरीके से जितने भी हमारे जो पैकेट हैं खुल जाते हैं और बाद में गिरते रहते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा सलूशन है। प्लास्टिक के पाइप जो जूस पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बच्चे अक्सर घरों में ले आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल कहीं मत जाने दीजिएगा। आपके सामने मैं इसका इस्तेमाल बताती हूँ। जो ज़रा मोटा पाइप है उसको हमने हाफ दरमियान से काट लिया, एक साइड से इस तरीके से इसको काट लिया, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। जो बारीक वाला पाइप है उसका भी मैं इस्तेमाल बताती हूँ। वो बारीक वाले पाइप को हम इस तरीके से रैपर के अंदर फोल्ड कर देंगे, तो आप देखिएगा कि कितनी आसानी से इसका एक जिप लॉक बन जाएगा, जिससे आपके तमाम मसाले महफूज रहेंगे। आपके जितने भी पैकेट खुले हुए हैं उनके ऊपर ये प्लास्टिक के बेज़रर से पाइप लाकर आप चढ़ा लें। अक्सर बच्चे भी ले आते हैं। अगर आपको बाज़ार से ख़रीद कर भी लाने पड़े तो आप अपनी सहूलियत के लिए ले आएँ। इस तरीके से मसालों के तमाम पैकेट्स के ऊपर आप इनको चढ़ा कर रख सकते हैं। ना तो इसके अंदर फंगस जाएगी, ना नमी जाएगी, ना चींटियाँ जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छा जिप लॉक बैग इसका बन चुका है। तो है ना, ये भी ज़बरदस्त सा टिप। बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, इस टिप की तरह जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया है। तो जनाब, टिप नंबर 3 है हमारा, जी हाँ, सर्दियों के जो हमने लिहाफ वगैरह समेटने हैं उसके लिए बड़ा मसला होता है कि अगली दफ़ा जब हम निकालते हैं सर्दियों के कपड़े तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो ये मैंने साबुन का खाली रैपर लिया है। इसके अंदर मैंने ये फ़िनाइल की एक गोली डाली है। मैंने हाथ से डाली, आपने हाथ से डालनी या बाद में बड़े अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर लेने। यहाँ से आप इस पैकेट को कर देंगे बंद, और इस पैकेट को बंद करने के बाद आप इसके अंदर कैंची की मदद से या छुरी की मदद से छोटे छोटे सुराख कर देंगे। अच्छा, इसमें डालने का मेरा एक मकसद ये है कि जो हमारी गोली है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगी, ज़्यादा स्मेल पैदा नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि इसकी जो साबुन की अपनी भी एक स्मेल है बड़ी खूबसूरत सी। आप इस तरीके से ये एक पैकेट तैयार करेंगे और फिर आप इसको अपने लिहाफ के अंदर रख देंगे। जैसा ये लिहाफ है, आपने इसको अगर रखना है तो आप इसको किसी भी अपने कंबल के अंदर, रज़ाई के अंदर इस तरीके से रखने के बाद आप इसको अपने जो भी पेटी वगैरह में या जहाँ भी आप सेव करते हैं आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो ज़रा सी भी इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। जो कीड़े वगैरह लगने से भी ये महफूज रहेंगे। हल्की हल्की जो इसके अंदर मुसलसल वो जो फ़िनाइल की स्मेल है वो शामिल होती रहेगी और बहुत साफ़ रहेगा। तीसरा मेरा 4th टिप है वो ये है कि जो बच्चों की शर्ट नहीं लेकर आते हैं तो उसके अंदर ये जो प्लास्टिक का निकलता है कॉलर के अंदर से, जब आप शर्ट को ओपन करते हैं तो इसके कॉलर के अंदर से निकलता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ख़ासतौर पर सिलाई करने वालों के लिए। इसके जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ये सबसे लास्ट, ये 6 साल के बच्चे की शर्ट थी, लास्ट वाले में बंद करेंगे तो 6 साल के बच्चे का कॉलर बनेगा। और सबसे जो इधर से दूसरी साइड से आखिरी वाले पे हम बंद करेंगे तो ये है 0 साइज़ का कॉलर। यहाँ से आप बड़ी आसानी से कॉलर की मेजरमेंट ले सकते हैं। कॉलर की, बैन की, जो भी आपने शर्ट सिलाई करनी है
तो उसकी आप ये मेजरमेंट ले सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेल्पफुल जो है हमारे लिए होता है। ये जो प्लास्टिक का इसके अंदर शर्ट के कॉलर के अंदर दिया होता है। ये देखिए ये सारे दर्जे बने हुए हैं। सबसे पहला जो है 0 का, फिर 1 2 3 4 5 और जो लास्ट है ये 6 ईयर के बच्चे की शर्ट थी। तो ये यहाँ पर 6 ईयर का कॉलर का नाप बनता है। तो आप बहुत आसानी से इसको नाप कर बच्चे का कॉलर या बैंड काट सकते हैं। तो है ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है टिप। आप इसको अब कभी भी गुम मत करें, अपने मेजरमेंट के लिए अपने पास रखें। बढ़ते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 5। तो जी ख़वातीन को जो मिर्चें होती हैं बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, बहुत ज़्यादा हाथों पे चुभती हैं, बड़ी देर तक जलन होती रहती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा हल है कि आप चाहें तो एक नई सीज़र जो है वो स्पेशल आप किचन के लिए रख सकते हैं, वरना जो आपके पास सीज़र है उसको बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ कर लें, अच्छे तरीके से साबुन से वॉश कर लें और फिर उसको बस किचन के इस्तेमाल के लिए ही रखें। तो आप देखें बहुत आसानी से आप एक सीज़र की मदद से मिर्चें काट सकते हैं, बारीक बारीक धनिया पुदीना हर चीज़ काट सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैंची है या इससे अच्छा नहीं लग रहा या ये है वो है। तो मैं बता दूं स्टील की छुरियां भी तो होती हैं बहुत किस्म की। और ये ख़वातीन जिनके बहुत ज़्यादा स्किन हसास होती है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते मिर्चें, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हेल्पफुल टिप है। आप इससे और जितना चाहें आप बारीक इससे धनिया काट सकते हैं, मिर्चें काट सकते हैं, तो आप काटिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी की सारी टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। ये है तो छोटी छोटी टिप्स, लेकिन ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं, बहुत ज़्यादा मददगार हैं। तो आप भी इनसे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। ये जो सीज़र है इसकी मदद से आप जितना चाहें मर्ज़ी बारीक बारीक धनिया काटें, मिर्चें काटें। इसके अलावा आप छोटा छोटा जो है वो प्याज भी काट सकते हैं, कुतर सकती हैं, जो भी आप चीज़ें इससे कर सकते हैं, मेथी काट सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।